के इस पुरफितन दौर में हर शख्स परेशानी के आलम में है। हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। हर शख्स जो है वो बीमारियों से निजात चाहता है। बिलखसूस इस दौर में जो एक नया मर्ज़ जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, तो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए उसका खौफ हर शख्स के, हर इंसान के चेहरे पे नुमायाँ नज़र आता है। तो असल में वजह इसकी कुछ ये होगी कि हमने जैसे ही कुरान से नाता जो तोड़ लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर तरह तरह की आज़माइशें जो हैं वो शुरू कर दी। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया कि बेशक हमने कुरान मजीद को ईमान वाले के लिए, मुमिनीन फरमाया ईमान वाले के लिए हमने कुरान को शिफा बनाया है और रहमत बनाया है। हमने इसलिए कुरान को नाजिल फरमाया है कि वो ईमान वाले के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है। फरमाया सूरह फातिहा, ये सूरत जो है ये बहुत से मर्ज़ों से शिफा देती है, बहुत सी बीमारियों से शिफा देती है। हर बीमारी की शिफा सूरह फातिहा में है। सुनन दारमी में ये हदीस मौजूद है। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 100 मरतबा पढ़ के इस सूरह फातिहा को 100 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो दुआ कबूल फरमाता है। तो इस और फिर हदीस शरीफ में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है तो 3 दिन तक उस घर में शैतान जो है वो असर नहीं करता, उस घर में नहीं आता। और जादूगर जो हैं उस घर में 3 दिन तक जादू नहीं कर सकते जिस घर में सूरह बकरा 1 मरतबा पढ़ी जाए। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल होता था कि घर में अगर कोई बीमार हो जाता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअव्वज़तैन पढ़ के, यानी कि सूरतुन नास और सूरतुल फलक, ये दोनों सूरतें पढ़ के दम किया करते थे। उसका बुखार जो है, उसकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती थी। और एक और हदीस में आता है, फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जब भी रात को आराम फरमाने लगते थे तो बिस्तर पे जब तशरीफ़ ले आते तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल हुआ करता था कि आप सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें पढ़ते, अपने हाथों के ऊपर दम फरमाते और पूरे चेहरे पे जहाँ तक हाथ पहुँच पाता नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अपने जिस्म के ऊपर फेरते थे। तो पता चला कि कुरान मजीद अगर इंसान सिद्के दिल से, मुकम्मल यकीन से अगर हम कुरान के साथ अपना नाता जोड़ लेंगे, इससे अपनी निस्बत को कायम कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर यही कुरान से वो फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे कि इंशाअल्लाह हमें किसी भी बीमारी से खौफ नहीं होगा, किसी बीमारी से डर नहीं होगा। क्यों कि हमारा हामी व नासिर तो कुरान है, हमारा शुगल तो कुरान बन चुका है। हम तो कुरान को पढ़ते हैं, हमें कुछ भी बीमारी लाहिक होती है तो कुरान। आला हज़रत अज़ीम अलबरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा किसी बीमारी में मुब्तला हो गए। तो जब बीमारी में मुब्तला हुए तो आप किसी हकीम के पास गए तो हकीम ने कहा कि आपको फ़लाँ बीमारी है। तो आला हज़रत अज़ीम अलबरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फ़रमाया कि मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती, ये बीमारी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती। अब हकीम और तबीब परेशान हो गए। जब महर तबीब आया, किसी महर तबीब के पास गए तो उसने इसकी तशख़ीस की। उसने कहा कि भाई ये जो बीमारी है वाक़अतन ये आला हज़रत को बीमारी नहीं है, अहमद रज़ा को ये बीमारी नहीं है। तो तबीबों ने पूछा
कि अहमद रज़ा तुझे कैसे यकीन था कि ये बीमारी नहीं हो सकती। आपने फरमाया असल में मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बीमार को देखो, जब किसी तीमारदारी के लिए जाओ तो फिर ये दुआ पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलनी अला कसीरिन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। जो शख्स ये बीमारी को देख के, बीमार को देख के ये दुआ पढ़ लेगा, फरमाया उसको कभी भी वो बीमारी नहीं लगेगी जो उस शख्स को है। तो इस बीमारी वाले शख्स की मैं तीमारदारी के लिए गया तो मैंने उसको तीमारदारी जब करने लगा तो मैंने ये दुआ पढ़ ली थी। मेरा यकीन है जो मेरे महबूब ने फरमाया वो हक़ है, वो सच है। मेरा यकीन है कि वो बीमारी मुझे